इस वीडियो में हम देखेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 12। हर सेट में 10 क्वेश्चंस हैं, कभी कभी 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाइक 15 to 20 क्वेश्चंस, बट मैक्सिमम 20 to 25 ही होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे हर सेट में। इस सेट में सेट 12 में 10 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेल इज़ द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ। करेक्ट आंसर है ए, यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो शेल किसका एक्सक्लूसिव फीचर है? यूनिक्स का। शेल इज़ द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ यूनिक्स। इसका आंसर ये रहा। एक्सप्लेनेशन आप खुद से रीड कर लीजिए, ये मैं रीड नहीं कर रही, मैंने आप ही की सुविधा के लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आप पढ़ के एक बार इसको अंडरस्टैंड कर सकें। चाहे आपको याद रहे ना रहे, बहुत डेप्थ में मत जाइएगा, एक बार इसको रीड कर लीजिए तो इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आएगा एटलीस्ट आप उसे अटेम्प्ट कर सकेंगे, यदि आपने ये ऐसे टर्म्स कहीं पढ़े होंगे तो। सो ये क्वेश्चन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसको शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं हम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर विच मैनेज रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। सो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर विच मैनेज रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। मतलब किस प्रोग्राम को या किस प्रोसेस को कब कितनी रिसोर्स एलोकेट करनी है, कौन सी रिसोर्स एलोकेट करनी है। रिसोर्स आपका सीपीयू हो सकता है, सीपीयू का मतलब सीपीयू किस प्रोसेस तक जाना चाहिए, वहाँ प्रोसेसिंग किसकी चलेगी, कौन सी प्रोसेस की, कौन से इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल मैनेजमेंट का काम होता है ये एक सॉफ्टवेयर कर रहा होता है, उसका नाम होता है, उसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर विच मैनेज रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, डिटेल आप देख लीजिए यहाँ पे। तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ और टास्क देखें तो देखिए, रिसोर्स मैनेजमेंट जिस पे ये क्वेश्चन बना है। देन अदर टास्क में प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम भी, कौन सी प्रोसेस रन होगी, कौन सी रुकेगी, ये सब डेप्थ में है कॉन्सेप्ट्स, आपको नहीं जानने बहुत डिटेल में। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट है, वहाँ आप देख सकते हैं यदि आप थोड़ा सा डेप्थ में जानना चाहते हैं इन्हें, तो इसी चैनल की ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो वहाँ मैंने डिटेल में सब डिस्कस कर रखा है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, देन और क्या क्या टास्क होते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम कॉल इज अ मेथड बाय विच अ प्रोग्राम मेक्स अ रिक्वेस्ट टू दी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। So a system call is a method by which a program makes a request to the operating system. सिस्टम कॉल एक मेथड होता है जिसकी मदद से कोई भी जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अपनी कुछ डिमांड करता है, कोई रिक्वेस्ट करता है। फाइनली हर चीज़ ओएस से ही कम्युनिकेट कर रही होती है। रिसोर्स एलोकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही परमिशन देता है, ठीक है, किस प्रोसेस को कितनी रिसोर्स मिलेगी। सो सिस्टम कॉल एक मेथड होता है बाय विच अ प्रोग्राम मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विसेज टू अदर देन इट विल बी नोन एज। एक कंप्यूटर है, वो डेटाबेस सर्विसेज किसी और को प्रोवाइड कर रहा है, तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है किसकी, डेटाबेस रिलेटेड, उसको डेटाबेस सर्वर कहते हैं। ठीक है, ये रहा डेटाबेस सर्वर। सो इफ अ कंप्यूटर प्रोवाइड्स डेटाबेस सर्विसेज टू अदर्स देन इट विल बी नोन एज डेटाबेस सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है ये, काफ़ी एग्जाम्स में आता है ये। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन ए। सो देखिए, कई बार होता है ना कि ये वेबसाइट है, ये रहा इसका लिंक, उस पूरे लिंक को हम यूआरएल कह देते हैं। तो वो यूआरएल होती क्या, उसका जो एग्जैक्ट ये एब्रीविएशन की बात करें, फुल फॉर्म की बात करें, तो वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ये आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में फाइनली डाटा किस फॉर्म में स्टोर रहता है? हम चाहे कैसे भी लिखें, बट कंप्यूटर में किस फॉर्म में फाइनली वो कन्वर्ट होकर किस फॉर्म में स्टोर रहता है? बाइनरी। कंप्यूटर समझता ही बाइनरी भाषा है, डिजिटल भाषा समझता है वो। मशीन लैंग्वेज कह लीजिए, 0 1 के फॉर्म में होनी चाहिए फाइनली सारी चीज़ें, और 0 1 के फॉर्म में होती तो उसे बाइनरी कहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर? बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज। जो वायर्स टेलीफोन नेटवर्क के लिए यूज़ होते हैं, वहीं से यदि इंटरनेट की सर्विस भी प्रोवाइड कर दी जाए, डाटा वहीं से ट्रांसमिट किया जाए उन्हीं वायर्स के थ्रू, तो इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? इस टेक्नोलॉजी को DSL कहते हैं। ठीक है, सो टेक्नोलॉजी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क इज DSL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कौन से लेवल की लैंग्वेज है? जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज हो गया, या लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये चारों ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे। तो असेंबली लैंग्वेज कौन सी लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज ये एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज? इट इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस, फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा आर स्टोर्ड एट अ। इन सबको कहाँ स्टोर कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स को, या मूवीज़ हुई, कुछ इमेजेस हुई, फोटोग्राफ्स हुई, कुछ या अधिक भी, जो भी, ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर कर सकते हैं? फाइल सर्वर में। फाइल सर्वर पे वी कैन स्टोर देम। सो डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एट्सेट्रा आर स्टोर्ड एट अ फाइल सर्वर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। रैम में इनमें चारों में से क्या यूज़ होता है? रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। और रैम के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स की प्लेलिस्ट देखिए इस चैनल की, वहाँ पे मैंने डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। सो इधर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। तो इन चारों में से क्या यूज़ होता है रैम में? सेमीकंडक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमी कंडक्टर। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।